हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी हैव डिस्कस इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर नंबर 5। रिवीजन क्लास है आपकी। मोस्ट एक्सपेक्टेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं के मैप से रिलेटेड वो क्वेश्चंस हम आपको कराने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, जो कि क्वेश्चन नंबर 19 है। विच फंक्शन डज नॉट इम्प्लीमेंट द के मैप गिवन बिलो। ये आपको के मैप दिया हुआ है, ओके। और 4 आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से आपको करेक्ट ऑप्शंस आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपको के मैप दिया हुआ है, इसको यदि आप अच्छे से समझ लोगे पूरे डायग्राम को, तो आपको के मैप से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो आपके सही होने वाले हैं एग्जाम में। तो थोड़ा सा इस पे फोकस कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये के मैप आपको दिया हुआ है क्वेश्चंस में। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस ये आपको के मैप एक दिया हुआ है, जहाँ पर आपको एक तो 0 दे रखा है आउटपुट में, एक आपको 1 दे रखा है, ठीक है। 0 और 1 की कंडीशन ही मिलती है आउटपुट में। और ये जो क्रॉस है, जो आपका यहाँ पर एक्स का साइन है, या इसको आप क्रॉस कहते हो, तो ये जो क्रॉस है इसको आप बोलते हो डोंट केयर। इसको आप बोलते हो डोंट केयर। डोंट केयर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जो सिचुएशन होगी उसके हिसाब से ये क्या होगा, कन्वर्ट हो जाता है। या तो ये 1 में हो जाता है या ये 0 में हो जाता है। जिस टाइप से हम आउटपुट देखते हैं उस टाइप से ये क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब आपके पास 2 कंडीशन होती है, एक तो होती है एसओपी फॉरम और एक होती है पीओएस फॉरम, ठीक है। 2 फॉरम है, सॉप और पोज। अब सॉप, सबसे पहले हम बात करते हैं सॉप की। तो एसओपी फॉर्म के लिए हम के मैप कैसे डिनोट करते हैं ये बात आप देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये के मैप बना लिया, इसी टाइप से मैंने एक के मैप बनाया है। यहाँ पर आपका दे रखा है एक्स वाई, तो एक्स वाई लिखा, ओमेगा ये डब्ल्यू जेड है तो इसको आपने डब्ल्यू जेड लिख दिया है, ठीक है, फर्स्ट बात। उसके बाद आपने देखिए यहाँ पर क्या लिखोगे आप, 0 0, इसके बाद 0 1, फिर क्या बनेगा 1 1 और फिर 1 0। इस टाइप से इधर भी लिख देना है, रो में भी लिख देना है 0 0 0 1 1 1 1 0, ठीक है। रो और कॉलम को हमने ऐसे लिख दिया। अब देखो आप, अब हमने यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं बात बताऊंगा कि जो आउटपुट आपको मिलता है, जो आउटपुट मिलता है वो यहाँ पे 1 मिलता है जब आप मिन टर्म की बात करते हो। कैसी टर्म, मिन टर्म। यहाँ पर देखो कोष्टक में लिखा हुआ है y बराबर क्या मिलता है यहाँ पे 1, जिसके लिए क्या मिल रहा है आपको, मिन टर्म, ठीक है। जो आउटपुट है वो आप 1 को कंसीडर करके चलोगे। तो यहाँ पर हम देखो 1 वाली इसको सिलेक्ट करेंगे, जहाँ जहाँ आपका 1 है वहाँ आपका 1 लिख देना है आपको, और जो 0 है वो कंडीशन आपको यहाँ पर लिखनी नहीं है, ठीक है। तो आप इसमें जमा दीजिए कि 1 1 1 1, इसी टाइप से यहाँ पे लिख दिया। और डोंट केयर को भी आपको यहाँ पर लिखना है, तो डोंट केयर भी आपने लिख दिया है। और इस टाइप से अब देखो आप, जो यहाँ पे 0 मिलता है तो 0 पे आप क्या लगाओगे, बार लगाओगे, ठीक है। और जो 1 मिलेगा वहाँ पे आप बार का यूज नहीं करोगे, ठीक है। अब देखो 0 0, तो दोनों पे बार लगा दिया, W और Z पे बार आ गया। और यहाँ पर 0 और यहाँ पे 1, तो W पे बार आएगा, Z पे नहीं आएगा। इसी टाइप से 1 1 है तो W और Z दोनों लिख दिए हमने साथ में, और W और Z पे बार, क्योंकि यहाँ पर 0 है, ठीक है। इस टाइप से, इसी टाइप से आप यहाँ पर एक्स वाई का देखोगे तो यहाँ पर एक्स वाई पहले एक्स वाई ऐसे आपको लिख देना है। अब जहाँ 0 है वहाँ पे आपको बार लगाना है, तो दोनों पे बार लगेगा। यहाँ पहले पे 0 है तो एक्स बार लगेगा। यहाँ पर देखो किसी पे भी 0 नहीं है तो आपको एक्स वाई लिखना है सीधा ही, और यहाँ पर वाई पे बार लगा सकते हो। ये आप इस तरीके से इसको अरेंज कर सकते हो। ये आपका होता है एसओपी फॉर्म, जिसको आप बोलते हो सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। और y बराबर यहाँ पर 1 है तो इसको कहते हो आप मिन टर्म, ठीक है। और पढ़ोगे ना, जब आप इसको करोगे, जब आउटपुट निकालोगे, तो आउटपुट निकालने पे आप इसको थोड़ा उल्टा पढ़ लिया करो, तो थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। जैसे कि मैं इसको उल्टा पढ़ता हूँ, पहले जैसे एसओपी आपने फॉर्म लिखा है तो पहले यहाँ से उल्टा पढ़ना स्टार्ट करो, प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट ऑफ सम। तो पहले आपको प्रोडक्ट करना है, बाद में आपको सम करना है। देखो पहले यहाँ पे जो आउटपुट मिला है वो क्या करा है, अपने प्रोडक्ट किया है, यहाँ पे भी प्रोडक्ट, और बाद में इसको क्या कर दिया है, सम कर दिया है। इस टाइप से आपको समझना है। अब ये आउटपुट कैसे आया है वो देखिए। अब हमको यहाँ पे देखिए, ये हमने ऐसे जमा लिया, ऐसा आप कर सकते हो। उसके बाद क्या करना है के मैप में, तो आप देखिए यहाँ पर हम मैक्सिमम कॉम्बिनेशन देखेंगे। जो 1 1 1 1 जो आ रहा है उसमें मैक्सिमम देखते हैं, तो देखो 1 1 1 1, 4 टाइप का कॉम्बिनेशन, ये 4 1 आ रहे हैं ना एक साथ, तो इसको एक कॉम्बिनेशन हमने बना लिया और इसको यहाँ पे हमने सेट कर लिया। अब देखो इसके लिए जो आउटपुट आएगा कितना आएगा,
ये पहला दूसरा तीसरी रो है, तो यहाँ पर तीसरी रो के लिए क्या है 1 1 जो कि क्या है एक्स वाई, तो यहाँ पे एस को लिख दोगे एक्स वाई, क्योंकि इन सभी को जब आप ऐड करोगे, इन सभी को करोगे तो इसका क्या मान आएगा 1, तो पूरी रो का इसका तो मान आ गया 1, और यहाँ पर रो के लिए क्या आ गया एक्स वाई, कॉलम के लिए तो क्या है इसका मान 1। ठीक है, उसके बाद आप देखो यहाँ पर मैंने अब दूसरा कॉम्बिनेशन क्या देख सकते हैं, ये डॉट 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 से मैंने समझाया हुआ है, तो इसको आप कहते हो यहाँ पे ओमेगा वाई। कैसे कर दिया ओमेगा वाई, क्योंकि यहाँ पे आपने ये और ये दो रो सिलेक्ट की हैं, तो रो को देखो, ये रो सिलेक्ट की है और ये रो, तो इसमें x प्लस एक्स बार ये तो बन जाएगा 1, यहाँ पर ओनली आपको क्या मिलेगा वाई। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ से रो से तो मिलेगा वाई। अब कॉलम से देखो, अब 2 कॉलम है आपके पास में, पहला और दूसरा ये वाला, यही तो है, इतना ही तो सिलेक्ट किया आपने ये, तो यहाँ पे देखिए z प्लस जेड बार ये तो बन जाएगा 1, और क्या आ जाएगा ओमेगा w, जिसको आप w कह रहे हो तो w, तो यहाँ से क्या हो जाएगा w, और यहाँ से आपको y मिला है तो w y आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या बन गया, ये आपका हो गया क्या प्रोडक्ट हो गए। अब इनको क्या करना है, आपको सम करना है, तो देखो y बराबर जो आउटपुट है आपका वो लिख देना एक्स वाई और प्लस क्या कर दोगे w y, इस टाइप से आपका ये मिल जाएगा। अब देखो एक्स वाई प्लस w y कहाँ पर है आपका, एक्स वाई और प्लस w y, तो ये ऑप्शन बी नंबर आपका करेक्ट हो गया। अब देखो अब मैं बात करता हूँ, ये तो आपने बात करी है एसओपी फॉर्म की, जिसके लिए क्या किया आपने मिन टर्म। अब आप देखो पॉस के लिए पीओएस, जिसके लिए हम मैक्स टर्म देखते हैं। मैक्स टर्म में जो आउटपुट होता है आपका वो क्या होता है, आपका 0 होता है। ठीक है, आउटपुट 0 मिलना चाहिए के मैप में। अब के मैप में जहाँ जहाँ भी आपका 0 है उसको यहाँ पे अरेंजमेंट करना है आपको। ठीक है, देखो यहाँ पर 0 है तो यहाँ पे भी 0 लिख दिया, यहाँ 0 है यहाँ 0 लिख दिया, यहाँ 0 है यहाँ 0 लिख दिया, इसी टाइप से 0 0 की कंडीशन को लिख देना है, 1 की कंडीशन को आपको छोड़ देना है, और डोंट केयर वाली कंडीशन है उसको भी आपको लिखना है। देखो डोंट केयर और यहाँ पे भी डोंट केयर, तो ये आपको लिखना है। ठीक है, अब देखो मैक्सिमम कॉम्बिनेशन कैसे बन सकता है, मैक्सिमम अरेंजमेंट कैसे कर सकते हैं। अब देखो यहाँ से मैं इस वाली को सिलेक्ट कर लूँ, इन 4 को, और ऊपर के 4, तो 8 का कॉम्बिनेशन बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस टाइप से इनका कॉम्बिनेशन बन गया। तो इसमें क्या होगा, अब देखो यहाँ पर देखो मैंने ये वाली पूरी रो सिलेक्ट की है और एक ये रो सिलेक्ट की है। कॉलम तो आपके पूरे यूज हो रहे हैं, तो उसका क्या हो जाएगा मान 1 हो जाएगा। ठीक है, तो पूरे कॉलम हो गए तो 1 ही होता है, पूरे कॉलम को जब ऐड करते हैं तो 1 ही आता है। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पर हमने ये वाली सिलेक्ट की है और एक ये सिलेक्ट की है, तो यहाँ से क्या आ रहा है एक्स बार और यहाँ से क्या आ रहा है एक्स, तो x प्लस एक्स बार तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और y यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो y यहाँ पे आ गया, तो इसका क्या आउटपुट मिला है आपको y इस करने के। उसके बाद डॉट डॉट से मैंने यहाँ पर आपको समझाया हुआ है, तो डॉट डॉट से यहाँ पर समझाया हुआ है, और 4 हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 4 0 0 और ये डोंट केयर, ये भी क्या बन जाएगी 0, तो 4 का ऐसा कॉम्बिनेशन हमने ये बना दिया। तो यहाँ से आप देखो 2 तो आपको रो सेलेक्ट की है और 2 ही आपने कॉलम सेलेक्ट किए हैं, तो यहाँ पर देखो रो और कॉलम में, पहले तो मैं कॉलम में देखता हूँ ओमेगा प्लस जेड, और यहाँ पर क्या है ओमेगा प्लस जेड बार, तो जेड प्लस जेड बार तो क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ से आ जाएगा आपका ओमेगा, और इधर से आपका आ जाएगा वाई प्लस वाई बार क्या हो जाएगा 1, यहाँ से आ जाएगा एक्स, तो एक्स प्लस क्या आ जाएगा डब्लू। ठीक है, तो एक्स प्लस डब्लू आप कर सकते हो, यहाँ से ये वाली कंडीशन आपको एक्स प्लस डब्लू दे देगी। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर उल्टा पढ़ना है ना, सम करना है पहले तो, और प्रोडक्ट बाद में करना है, प्रोडक्ट जब आप आउटपुट लिखोगे। अब देखो यहाँ पर पहले हमने क्या कर दिया, सम कर दिया, उसके बाद अब यहाँ पे प्रोडक्ट हो जाएगा, बाई बराबर क्या हो जाएगा बाई डॉट प्रोडक्ट हो गया एक्स प्लस डब्लू, इस टाइप से आप आउटपुट लिख लोगे। अब ये आपको समझ में आया। अब यहाँ पे मैंने प्लस का साइन क्यों लगाया है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ सम की, पीओएस फॉर्म की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आता है प्लस आता है बीच में, और यहाँ पर क्या आता है मल्टीप्लिकेशन आता है, ये आप देख लेना। यहाँ पर 0 कंडीशन होती है, यहाँ पर आपने देखा था 0 वाली कंडीशन, जो कि आउटपुट क्या मिलता है 1, तो 1 वाले पे तो आप बार नहीं लगाओगे। यहाँ पर आउटपुट क्या मिलता है पॉज फॉर्म में 0, तो 0 पे बार नहीं लगाओगे, 1 जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे बार लग जाएगा। ये उल्टा होता है, इस टाइप से आप इसको सीख लो। ठीक है, जो मैं बातें बोल रहा हूँ उन सबको आप सीख लो, जो भी मैं बता रहा हूँ इसके बारे में। तो यहाँ से आपका क्या मिला है बाई, और मल्टीपल किसका है एक्स प्लस डब्लू का, तो ये वाला ऑप्शन ए आपका करेक्ट रहने वाला है। तो ऑप्शन ए भी आपका क्या हो गया करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट आप देखो ऑप्शन सी, 2 ऑप्शन सही हो गए, तो ऑप्शन सी को भी आप देख लो। तो यहाँ पर देखो ओमेगा प्लस एक्स, ओमेगा
बार प्लस वाई और एक्स बार प्लस वाई। तो दो ऑप्शन तो आपको करेक्ट हो गए। ना ऑप्शन सी को आप चेक कर लो। तो ये मैंने लिख दिया। अब बूलियन एक्सप्रेशन से आप इसको कैसे लिख सकते हो, ये वाली कंडीशन होती है ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी, तो ए प्लस बी सी। तो उसी टाइप से मैंने इसको रख दिया है। और आगे जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये क्या बन जाएगी, ओमेगा वाई और प्लस एक्स वाई। तो इसको आप अंदर मल्टीपल करोगे तो ये ऑप्शन ए ही आपको दे देगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये ऑप्शन सी भी आपका क्या रहेगा, करेक्ट। यहाँ पर ए बी सी तीनों ही क्या रहने वाले हैं, करेक्ट रहने वाले हैं। ठीक है, ये एक MSQ टाइप का एक क्वेश्चन है आपका के मैप से रिलेटेड। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आपको कोई प्रॉब्लम्स है इसमें तो आप एक बार वीडियो को फिर से देख लेना, क्योंकि एक नया क्वेश्चन है के मैप से रिलेटेड। जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो आपकी आराम से सॉल्व हो जाएंगी। और भी क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। मैं 20 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे दिया आपका व्हाट इज द मिनिमम फॉर्म ऑफ के मैप गिवन बिलो। यहाँ पे एक आपको के मैप दिया हुआ है, यहाँ पर आपका CD है, इधर आपका AB है। ओके, ये के मैप है और यहाँ आपके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इनमें से आपको करेक्ट ऑप्शंस को चूज करना है। ठीक है, तो आप पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा सा पॉज कर लीजिए वीडियो को, फिर सॉल्व करके देखिए, फिर मैं करा रहा हूँ। तो आइए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो देखो, इसका सॉल्यूशन करने से पहले मैं इसको अरेंजमेंट कर देता हूँ। कैसे करता हूँ, यहाँ पे क्या होता है आपका 0 0, यहाँ पर होता है आपका 0 1, यहाँ पर होता है 1 1, इधर होता है आपका 1 0। इस टाइप से करते हो, इधर भी लिख लो 0 0, ऐसे लिखना सीख जाओगे। सबसे पहले ये लिखना है 1 1 और 1 0, इसी टाइप से। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या है आपका, इधर की साइड है आपका AB दिया है ना, AB। तो यहाँ पर लिख लो, ऐसा भी लिख लो AB 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 AB। अब आप ये मत सोचना कि मैंने A प्लस बी क्यों नहीं लिखा है। मैं इसको कौन सी फॉर्म से सॉल्व कर रहा हूँ, SOP फॉर्म से। SOP फॉर्म मिन टर्म वाली होती है, जहाँ पे आउटपुट आपका क्या मिलता है, 1 मिलता है। क्योंकि यहाँ पे 0 थोड़ी दिया है के मैप में, तो के मैप में जो आउटपुट दिया है आपका वो दिया है 1। तो हम किससे करेंगे इसको, मिन टर्म से करेंगे। ठीक है, जहाँ पर SOP फॉर्म होती है। ठीक है, इससे प्रीवियस वाले लेक्चर, प्रीवियस वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमने यही तो बात बोली थी, आपको समझ में आया ना, उसको रिवाइज करके देख लो एक बार। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, CD, यहाँ पे आप क्या करोगे CD ऐसे लिख लेना। पहला काम आपका ये है, जहाँ पे आपको 0 मिलता है वहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे दोनों पे क्या लग जाएगा, वार लग जाएगा। इधर वार लगेगा C पे, इधर क्या है D पे वार। इस टाइप से यहाँ A और B दोनों पे वार लगेगा, A पे वार लगेगा और यहाँ पे B पे वार लगेगा। ठीक है, ये वाली कंडीशन हो गई। अब आपको क्या करना है, अब आपको मैक्सिमम कॉम्बिनेशंस देखने हैं इसमें। पहले तो कि मैक्सिमम तरीका क्या हो सकता है। देखो यहाँ पर हम डोंट केयर, जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ हेयर, ये लिख लो हेयर, एक्स क्या है यहाँ पे, ये क्या होता है, डोंट केयर। अब डोंट केयर क्या हो सकता है आपका, 1 भी हो सकता है और क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो काम करेगा क्या बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। डोंट केयर क्यों बन जाएगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कौन सी टर्म की, हम बात कर रहे हैं मिन टर्म की, बात कर रहे हैं मिन टर्म, जहाँ पर आउटपुट y बराबर क्या आता है आपका, 1 आता है। तो इधर आपका 1 ही आ रहा है ना आउटपुट के मैप में। तो ये वाली फॉर्म कौन सी होती है आपकी, SOP फॉर्म। ठीक है, ये वाली फॉर्म है। अब आ जाओ आप, अब देखो आप इसमें मैक्सिमम कॉम्बिनेशन कैसे बनाओगे। देखिए, देखो यहाँ से मैं इसको ले लेता हूँ 1, इधर से मैं इस 1 को ले लेता हूँ, इधर से मैं इस 1 को ले लेता हूँ। डोंट केयर यहाँ पर क्या बन गया, 1, और इधर से मैं इस वाले को ले लेता हूँ। ठीक है, ये हमने 4 ले लिए, ये कोने कोने पकड़े हमने, और यहाँ से हमने ले लिए 4 चारों। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को। अब देखिए, अब यहाँ पे हमने ये ऐसा ले लिया, तो यहाँ पे अब क्या बनेगा, देखिए यहाँ क्या कर रहे हो आप, ये आपने ये वाला एक तो कॉलम लिया है, एक आपने ये कॉलम लिया है। ठीक है, और रो आप ये वाली यूज कर रहे हो। तो रो में देखो, सबसे पहले तो रो को देखो, ये और ये दोनों रो, पहली और चौथी रो यूज कर रहे हो आप। तो यहाँ पे पहली वाली रो में क्या है, C बार D बार, इधर क्या है इस वाली रो में C D बार। तो यहाँ से देखो D बार तो क्या हो गया, कॉमन हो गया, और C प्लस C बार क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ठीक है, C और C बार क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। तो आप यहाँ से क्या है, D बार को ले लोगे। तो यहाँ से ये आपको क्या मिलेगा भैया, यहाँ से मिलेगा ये D बार। ओके, ये आप देखो, इधर आओ आप,
यहाँ से डी बार मिल गया। अब इधर देखो कॉलम, देखो कॉलम से क्या मिल रहा है यहाँ पे ए बार बी बार और यहाँ पे ए बार बी बार। तो ए प्लस ए बार क्या बन जाएगा आपका 1 बन जाएगा ये तो, और बी बार कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा डी बी बार। ठीक है, या इसको ऐसे उल्टा भी लिख सकते हो, पहले आप बी बार लिख लो फिर क्या लिख लो डी बार, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस आप ऐसा कर सकते हो। अब आप देखो यहाँ पे, अब दूसरी कंडीशन क्या बना दूँ मैं। अब देखो यहाँ पे आप देखो, आप ये मत सोचना कि आप यहाँ से ये डोंट केयर है, ये भी डोंट केयर है, आप इसका 4 का एक कॉम्बिनेशन इस टाइप से बना दो। देखो इसको नहीं बनाना, आपको क्या लिखा हुआ है मिनिमम फॉर्म ऑफ के मैप बनानी है। तो यहाँ पे आप इसको नहीं, आप देखो जहाँ पे आपको क्या मिल सकता है, जहाँ पे आपको आउटपुट की जो बने हैं वो ज़्यादा मिल जाए। देखो कैसे मिल जाएगा, यहाँ पे मैं डॉट से यहाँ पे समझा रहा हूँ। देखो एक तो आप इस वाली कंडीशन को ले लो, इन दोनों को, एक आप इन दोनों को ले सकते हो। अब इसमें एक ओनली एक डोंट केयर यूज किया आपने, यहाँ पर आपको करने पड़ रहे थे 2 डोंट केयर यूज जब आप इस कॉम्बिनेशन कर रहे थे, तो डोंट केयर को कम से कम यूज कीजिए। ठीक है, इधर भी हमने जब चारों कोनों को किया था तो वहाँ पे भी एक डोंट केयर यूज किया था। अब यह इस वाले को और इस वाले को, यहाँ पर हमने ये 2 रो आ रही हैं अपनी, तो यहाँ से देखो सी बार डी बार और यहाँ पर क्या है सी बार डी। तो यहाँ से सी बार तो कॉमन हो गया आपका, तो ओनली क्या सी बार कॉमन हो जाएगा, डी और डी बार क्या बन जाएगा 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा सी बार। तो यहाँ से देखो एक तो क्या बन गया आपका सी बार, और देखो इधर से आपका ये कॉलम और ये कॉलम, इन दोनों कॉलम से आपका क्या मिलेगा, इनसे आपका क्या मिल जाएगा बी बार, क्योंकि ए और प्लस ए बार क्या बन जाएगा 1, तो बी बार यहाँ से कॉमन आ जाएगा, क्या हो जाएगा बी बार सी। ठीक है, ये अब ये लिख लो आप, या इसको ऐसा लिख लो बी बार सी ऐसे लिख लो। ठीक है, अब देखो आप आउटपुट क्या मिल गए भाई, बाई बराबर क्या बताया था मैंने एसओपी, उल्टा देखना है प्रोडक्ट ऑफ सम। पहले हमने प्रोडक्ट कर दिया, अब इनका क्या कर देते हैं सम कर देते हैं। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा बी बार डी बार प्लस बी बार सी बार। दिख रहा है क्या ये रहा ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ इस तरीके से आप इसको मिनिमम टर्म को सॉल्व कर सकते हो के मैप की सहायता से। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, एज्यूमिंग फॉर ऑल द इनपुट्स ए बी सी डी द कॉम्प्लीमेंट ए बार बी बार सी बार डी बार आर आल्सो अवेलेबल, द अबव लॉजिक इज आल्सो इम्प्लीमेंट यूजिंग 2 इनपुट्स नॉर गेट्स ओनली। ठीक है, तो मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स रिक्वायर्ड इज, यहाँ पर आपको मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स बताने हैं। ठीक है, और 2 इनपुट्स नॉर गेट ओनली, इस तरीके से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे एक के मैप भी आपको दिया हुआ है, जहाँ आपको यहाँ पर 1 जो दे रखा है वो आउटपुट होता है और 1 आउटपुट होता है, तो उसको आप बोलते हो कौन सी फॉर्म में है, ये एसओपी फॉर्म में है। ठीक है, जहाँ पर आपका क्या करते हो आप मिन टर्म निकालते हो, मिन टर्म। तो इसके लिए बाई बराबर जो आउटपुट मिलता है वो क्या मिलता है भाई 1 के लिए करते हो ना आप ये सब। तो देखिए अब यहाँ पर 1 ही तो मिल रहा है, तो आपका क्या है यहाँ पे मिन टर्म और क्या करोगे एसओपी फॉर्म। अब यहाँ पे देखो आप कॉम्बिनेशन जब बनाओगे तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन कैसे मैक्सिमम बनाना पड़ेगा, कैसे बनाओगे भाई, एक इसको मैं इस टाइप से ले लूँ और इधर 2 को एक टाइप से इधर से ले लूँ। ठीक है, यही कॉम्बिनेशन बनेगा एक। तो यहाँ से आप देख लो क्या बनेगा, यहाँ पे एक तो आपने ये 2 रो लिए हैं, तो यहाँ से देखो डी प्लस डी बार तो क्या हो जाएगा आपका 1, और यहाँ पर क्या बन जाएगा सी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक तो आ गया आपका सी, और इधर देखो ये आपका कॉलम है, कॉलम से आपने क्या किया, एक तो बी बार और प्लस बी, ये क्या हो गया 1, यहाँ से ए बार आ जाएगा, तो यहाँ से आ गया सी ए बार। इस टाइप से आप कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको आउटपुट जो बाई मिल रहा है वो क्या मिल रहा है भाई सी ए बार, इस टाइप से ये मिल रहा है। ठीक है, इस टाइप से ये मिल गया। इफ़ वी हैव नॉट अवेलेबल, अब आप ये मान के चल लो कि इफ़ यदि वी हैव नॉट अवेलेबल, यदि ऐसा मानते हो नॉट अवेलेबल ए बार बी बार सी बार डी बार, मतलब ये आपके पास अवेलेबल नहीं है, आपको बनाने हैं। ठीक है, समझ रहे हो बात को। आपको यहाँ पर जो ये कह रहा है, ये तो कह रहा था कि द कॉम्प्लीमेंट इज आल्सो अवेलेबल, इनके जो कॉम्प्लीमेंट में आल्सो अवेलेबल है, ये कि डायरेक्ट आपके पास में जो थोड़ी अवेलेबल है ये ए बार बी बार सी बार और डी बार। ठीक है, तो देन आप क्या कर सकते हो, तो बाई बराबर आपका क्या मिल रहा है सी ए बार, ये मिल रहा है आपका, है ना।
तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप इस तरीके से बना सकते हो। एक यहाँ पर आपने जैसे कि ये ए गया, इधर आप जैसे भेज रहे हो किसको, इधर आप यहाँ पर सी को भेजो और ए को कॉम्प्लीमेंट भेजना है। तो यहाँ पर जैसे कि ये सी है, यहाँ पर आपने ए भेजा और ए को आपने किस से लगा दिया यहाँ पे, ये सही है, कर सकते हो ना। तो ये यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपका, ए बार मिल जाएगा, नॉट गेट है ना, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपका ए बार, इस टाइप से। अब ये क्या मिल गया सी और यहाँ पर ए बार, यहाँ पे आप क्या यूज कर सकते हो, एक एंड गेट यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, सी ए बार, इस टाइप से मिल सकता है आपको, ठीक है। या आप इसको यहाँ पे हटा के क्या यहाँ पे बबल्ड यूज कर सकते हो। जो यहाँ पर एंड गेट, बबल्ड एंड गेट क्या होता है, एक बबल्ड एंड गेट को आप नॉर गेट भी बोलते हो। तो यहाँ पे इसका सिंपल हो जाएगा कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक सिंपल यहाँ पे आप एक मिनिमम रिक्वायर्ड गेट यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा, एक इसका आंसर हो जाएगा। वैसे आप यहाँ पे बात करते हो किसकी, और गेट की, तो नॉर गेट क्या होता है वैसे तो, जैसे कि यहाँ पे कोई पी जाता है, ये आपका क्यू होता है, तो आप इसको इस टाइप से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हो। यहाँ पर आपका ये कॉम्प्लीमेंट हो गया इधर, तो इसको आप बोलते हो पी और प्लस क्यू और ये होल बार, इस टाइप से आप इसको कर देते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, इसका एक आंसर मिलेगा, क्योंकि इसको आप यहाँ पे क्या कर दोगे, बबल लगा दोगे। तो बबल्ड एंड गेट बराबर किसके हो जाता है, नॉर गेट के। तो यहाँ पर एक मिनिमम नॉर गेट आपको रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो ये आपका आज का लेक्चर सीरीज यहीं पे हम कंप्लीट करते हैं। और यदि ऐसी अच्छे लेक्चर सीरीज और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आप चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और